हेलो चिल्ड्रन, आज मैं लघु कथा लेखन आपको समझाने जा रही हूँ। यह सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10th में भी आता है और बाकी छोटी क्लासों में भी लघु कथा लेखन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लघु कथा लेखन के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो उसको लिखते समय में ध्यान में रखनी चाहिए। नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कहानी लेखन या लघु कथा लेखन जो है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। इसके फलस्वरूप कहानियाँ 4 प्रकार से पूछी जा सकती हैं। पहला, कहानी से संबंधित अधिक से अधिक मुद्दे देकर, कहानी से संबंधित कुछ मुद्दे देकर, कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ देकर, कहानी की अंतिम पंक्तियाँ देकर। कथा लेखन की परिभाषा, जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कथा कहते हैं। कथा सुनाने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है और ये सबके लिए मनोरंजक भी होती है। बच्चों को हम कहानियाँ और कथाएं बड़े चाव से सुनाते हैं और बच्चे सुनते भी हैं। अक्सर दादी नानी ये सब कहानियाँ कथाएं अपने बच्चों को सुनाती थी। कथा लिखना भी एक कला है। हर कथा लेखक अपने ढंग से अपनी कथा का विवेचन करता है। इसमें कथानक, पात्र व वातावरण को प्रभावशाली बनाना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसकी भाषा शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए और लिखते समय हमें वो भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जो सबको समझ में आए। कथा लेखन के प्रकार हैं। आकार की दृष्टि से कथा 2 तरह से हम लिख सकते हैं। कुछ तो लंबी कथाओं के रूप में और कुछ छोटी छोटी, मूलतः छोटी छोटी कथाओं के रूप में भी लिखते हैं। अधिकतर ये लघु ही लिखी जाती हैं। कथा लिखते समय या कहानी लिखते समय हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो रूपरेखा और वो दिए है उसी को लेकर हमें लिखनी है। दूसरा, घटना और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को बहुत अधिक और किसी को छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा का आरंभ इतना आकर्षक होना चाहिए कि पढ़ने वाला सोचे कि आगे क्या लिखा जा रहा है। कथा की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए और कथा को एक उपयुक्त व आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कथा को प्रभावशाली व रोचक बनाने के लिए हम मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कहानियाँ जो होती हैं या कथाएँ जो होती हैं वो अक्सर भूतकाल में ही लिखी जाती हैं। इनका अंत भी बहुत अच्छा होना चाहिए और इससे हमें कोई सीख भी लोगों को देनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसको लिखते समय जो रूपरेखाएं मैंने आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें कहानी लिखनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक कहानी का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। विषय है संस्कार शाश्वत होते हैं। एक दिन रंजना और उसकी बेटी शुभदा शॉपिंग के लिए गए थे। दोनों अक्सर जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। वो माँ बेटी से ज़्यादा वो दोस्त बनकर रहते थे। शॉपिंग करते थे, बाहर जाते थे, खाते पीते थे, लोगों से मिलते थे। ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी उनको। शुभदा आज के युग की थी और रंजना जो उनकी माँ थी वो थोड़े से पहले के युग की थी, पर दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे को बहुत समझती थी और एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाती थी। उसका व्यक्तित्व, सभ्यता और यहाँ तक कि हम कह सकते कि सभ्य व्यक्तित्व की मालिका थी जो रंजना थी। किसी भी बात को स्वीकार नहीं करती थी और अपने ही नियमों पे चलती थी। वहीं उनकी बेटी जो शुभदा थी वो स्वतंत्र और बिंदास विचारों वाली थी और युवा पीढ़ी भी थी, इसलिए दया, ममता, उदारता को अपने जीवन में आज की युवा पीढ़ी जगह नहीं देती है, परंतु ऐसा हम सबके लिए नहीं कह सकते हैं। इसकी एक झलक मैं इस कहानी में, इस कथा में आपको बताना चाहूँगी। एक दिन दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। शुभदा, माँ जल्दी करो, कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। रंजना, ठीक है, खाना भी बाहर ही खाते हुए आएंगे। ठीक है। दोनों स्कूटी पर निकल पड़ते हैं। तभी जाते जाते एक बड़े पुल के नीचे शुभदा ने गाड़ी रोक दी और रेड लाइट भी थी। सारी गाड़ियाँ निकल रही थी पर शुभदा वहीं खड़ी थी। माँ ने कहा, जल्दी करो नहीं तो ग्रीन लाइट हो जाएगी। तुम गाड़ी क्यों रोक कर खड़ी होगी शुभदा? शुभदा, कुछ नहीं माँ, रुको, मैं आती हूँ। रंजना, देर हो रही है और अभी हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। शुभदा,
रुको ना माँ, मैं भी आती हूँ। और वह सड़क के किनारे एक दुकान पर जाकर कुछ खाने की चीज़ें, बिस्किट, एक पैकेट ब्रेड, पानी, 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक और 2 बोतल पानी की, इस तरह कुछ चीज़ें खरीदती है। बैंडेज के लिए भी चीज़ें लेती है, दवाइयाँ भी लेती है कुछ। और वहाँ से निकलकर वह केमिस्ट के पास जाकर थोड़ी सी डिटॉल, रुई और कुछ दवाइयाँ लेती है। रंजना ने कहा, शुभदा तुम कहाँ चली गई थी और यह सब क्या है? शुभदा, माँ आप आइए मैं बताती हूँ। और अपनी गाड़ी पर बिठाकर पुल पार कर लिया। सामने पुलिया के नीचे उसने देखा कि एक आदमी गंदे से कपड़े पहने बेहोश अवस्था में पड़ा है। गर्मी के दिन थे। उसके हाथ में एक खाली बोतल भी थी। शायद पानी की प्यास होगी और वह मूर्छित अवस्था में पड़ा था। शुभदा, भैया उठो। उसके चेहरे पर थोड़ा पानी डालती है और उस व्यक्ति को थोड़ा होश आने लगता है। शुभदा, भैया पानी पियो, और उसे पानी पिलाती है और उस आदमी को होश आ जाता है। शुभदा, भैया ये बिस्किट खाओ, अच्छा लगेगा। और उसे अपने हाथों से केक, बिस्किट और पानी पिलाती है। थोड़ी देर में उसने कोल्ड ड्रिंक्स भी उसको दे दी और खाने का जो भी सामान वो लाई थी उसने उसे दे दिया। शुभदा ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथों से खून निकल रहा था और घुटनों पर भी चोट लगी थी। उसने तुरंत डिटॉल से उसके घुटनों को साफ किया, दवाई लगाई और बाकी दवाइयाँ उसको देते हुए बोली, भैया ये दवाई दिन में 3 बार खा लेना। दवाई लगाते रहना तो ये चोट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह जो सामान है वह उसको देकर चल पड़ी। रंजना यह सब देखकर बहुत ही हतप्रभ भी थी और खुश भी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी कब हो गई, इतनी समझदार, इतनी संस्कारों वाली। यह देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत उस व्यक्ति को 500 का नोट दिया और कहा, भैया भूखे मत रहना, जब भी भूख लगे थोड़ा थोड़ा खाते रहना। इस तरह से वे दोनों माँ बेटी खड़ी हुई तो रंजना ने वह खुशी के पलों में बहुत ही अच्छा महसूस किया। अपने चेहरे पर भी और अपनी बेटी के चेहरे पर भी उसने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसके बाद रंजना ने कहा, शुभदा मुझे तुम पर गर्व है। इतने सारे लोग इस रेड लाइट पर से थे, सभी ने उसे देखा होगा, पर तुम्हारी ही नज़र उस पर पड़ी और उसके दुख में तुम भी दुखी हो गई। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कौन कहता है कि आज की युवा पीढ़ी में संस्कार नहीं है? मैंने अपना बेटा और अपनी बेटी को सारे संस्कार दिए नहीं, वह उनमें अपने आप ही आ गए। और वह उस दिन रंजना को लगा कि मूल्य तो सदा ही शाश्वत रहते हैं। कौन कहता है आज की युवा पीढ़ी में संस्कार नहीं है? सीख इससे हमें यह मिलती है कि संस्कार शाश्वत होते हैं। अपने माँ बाप को देखकर बच्चे स्वयं ही उन अच्छे गुणों को अपना लेते हैं। इसलिए पहले माँ बाप को, बड़ों को उनके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा, बाकी चीज़ें वो अपने आप सीख लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अब लघु कथा लेखन में आप कोई त्रुटि नहीं करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।